Hello dear, today we are going to start part 3 of number system. This part will cover unit place concept. तो सबसे पहले हम साइक्लिसिटी को समझेंगे। साइक्लिसिटी क्या होती है? कोई भी नंबर लिया मैंने, अगर मैं इसके एक सीक्वेंस में पावर करता चला जाऊँ, उसके यूनिट प्लेस में कुछ वेरिएशंस आते हैं और वो वेरिएशंस एक टाइम के बाद रिपीट होते हैं। तो जिस टाइम के बाद रिपीट हो रहे हैं उसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। तो हमने देखा कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी है? 4। ये 4 नंबर के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 2 4 फिर से कंटिन्यू हो रहा है। ये सेम जो ये 3 नंबर है, अगर मैं इसकी एक सीक्वेंस में पावर करता चला जाऊं तो उसमें कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं और ये 4 के बाद क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। 3 9 7 1 3 9 7 1। तो 3 की साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ से 4। 4 की साइक्लिसिटी चेक करने के लिए 4 6 4 6। इट मीन्स 4 की साइक्लिसिटी कितनी है? 2। 5 कभी भी चेंज नहीं होगा। 5 जो नंबर्स है, इसकी पावर चाहे कितनी भी कर लो, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। सेम 6 के कंसेप्ट में है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। 7 की साइक्लिसिटी 4। 8 की साइक्लिसिटी अगेन 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2। इट मीन्स मेरे पास जो नंबर्स हैं 2 3 7 8, इनके लिए साइक्लिसिटी कितनी होगी? 4 0 1 5 6। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनकी साइक्लिसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। कभी भी नंबर्स जो 1 की पावर जितनी भी होगी वो चेंज नहीं होगा। 5 की पावर चाहे जितनी भी हो, 6 की पावर चाहे जितनी भी हो, इन पे कोई चेंज नहीं आएगा। 4 और 9 ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। इट मीन्स इनको चेक करने के लिए या तो हमें ओड पावर देखना है या फिर हमें देखनी है इसकी इवन पावर। अगर ओड पावर है तो हम इसकी पावर पे 1 लिख देंगे। अगर चाहे कितनी भी पावर हो, इवन पावर है तो उसकी साइक्लिसिटी हम कितनी लिख देंगे? 2 लिख देंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट डिजिट इन दिस एक्सप्रेशंस। तो हमें पता है कि 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। इसके साथ लेफ्ट में जो भी नंबर्स है वो हमें कंसिडर नहीं करना। 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो मीन्स हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। और डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड कर चेक कर लो। तो 49 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 1। प्लस 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो पावर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 50/4, रिमाइंडर इज 2। प्लस 3 की साइक्लिसिटी 4, पावर को मैंने 4 से डिवाइड किया। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 4 का कि लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करो। तो 51/4, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा? यूनिट प्लेस का नंबर निकाल लूंगा यहां से। 3 की पावर 1 मीन्स 3, 3 की पावर 2 9 और 3 की पावर 3 27। यूनिट प्लेस का जो नंबर रहेगा 7 रहेगा। इन दोनों को ऐड किया 10 + 9 19। यूनिट प्लेस का नंबर कितना आएगा? 9। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सेम हमें क्या चेक करना है? इनकी साइक्लिसिटी चेक करनी है। 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो अगर मैं पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 4 की साइक्लिसिटी चेक करने के लिए, देखो 4 की साइक्लिसिटी होती है 2, तो हमें चेक करना है कि इसकी पावर इवन है या फिर ओड है। पावर है ओड, तो ओड है तो हम इसकी पावर में क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। 6 कभी भी चेंज नहीं होगा, इनके अंदर मल्टीप्लाई का साइन है। इंटू 4 की पावर 1 इंटू 6 की पावर चाहे कितनी भी हो, चेंज नहीं होगा। 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो आपने 0 नहीं लिखना, आपने 4 लिखना है। 8 की साइक्लिसिटी देखने की नीड नहीं है। 8 8 64 होता है, तो मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। तो 9 की पावर 1 कितना होता है? 9 ही होता है। 3 की पावर 2 9 इंटू 4 इंटू 6। 7 की पावर 4 मीन्स 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 49 आएगा, फिर से 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 49 आएगा। 9 9 जा 81। यूनिट प्लेस पे जो नंबर रहेगा कितना रहेगा? 1 इंटू 4 इंटू 9। 9 4 जा 36। यूनिट प्लेस पे कितना आया? 6। 6 1 जा 6 और 4 9 जा 36। यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 6।
6 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूँगा तो चेंज नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे जो नंबर रहेगा वो सेम ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अप टू ये 100 फैक्टोरियल तक जा रहा है। तो 1 फैक्टोरियल हमें पता है कि कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 3 टू जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, और उसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उनके यूनिट प्लेस पे कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक हमें चेक करना है, क्योंकि 6 + 4 होता है 10, 10 + 6 4 + 6 10 + 2 12 + 1 13, यूनिट प्लेस पे कितना नंबर आएगा, 3। ऑप्शन नंबर बी। एक नंबर है जिसकी पावर है 1 6 2 3 5 7, तो 3 के साथ चाहे कुछ भी लिखा हो हमें कंसिडर नहीं करना, हमें कंसिडर सिर्फ यूनिट प्लेस पे जाना है। हमें यूनिट साइक्लिसिटी होती है इसकी 4, इट मीन्स पावर को 4 से डिवाइड करना है हमें, और 4 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड कर लो। तो 57 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इज 1, तो 3 की पावर कितनी है, 1 है, तो 3 की पावर 1 मीन्स 3। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 913 की पावर 2 इंटू 623 की पावर 2, अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट निकालने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस नंबर इस एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, सेम ही आंसर आएगा। या तो आप इसके लास्ट के 2 डिजिट निकाल लो या फिर इस एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम रहेगा। तो मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड कर लिया। तो 913 को अगर मैं इसको सेपरेटली डिवाइड करूं 100 से, तो 913/100 रिमाइंडर कितना आएगा, 13, 13 का स्क्वायर इंटू 623/100 रिमाइंडर कितना आएगा, 23, तो 23 की पावर 2 डिवाइड बाय 100। 13 का स्क्वायर 169 से 100 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 69। 23 का स्क्वायर 529, रिमाइंडर कितना आएगा, 29 सॉरी, इंटू डिवाइड बाय 100। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, या तो अगर आपको टेबल आती है तो अच्छे इजीली कर लोगे इसको, अगर टेबल नहीं आते तो 69 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 - 1 से मल्टीप्लाई करना है आपस में। 29 9 जा कितना होता है, 29 10 जा होता है 290, तो उसमें 29 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 261 रहेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 20, कैरी कितना जाएगा 26, 29 6 जा 174, 174 प्लस 26 180 प्लस 20 200, 100 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 01। लास्ट के 2 डिजिट कितने रहेंगे, 01। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 8 रेज़ टू पावर 5, अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। इंटू 3 रेज़ टू पावर 5 8 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड करके मैं रिमाइंडर निकाल लूँगा यहाँ से। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो बेस है वो तो डिफरेंट है बट पावर क्या है, सेम है 5 5, तो क्यों ना मैं इस पावर को भी 5 बना लूँ। हमें पता है कि 2 की पावर 2 इंटू 5, मैंने क्या किया, ये जो नंबर था 2 रेज़ टू पावर 10 इसको भी 5 की फॉर्म में लिख लिया, पावर 5 की फॉर्म में, डिवाइड बाय 100। ये जो नंबर है कितना बना, 4, तो 4 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 8 की पावर 5 डिवाइड बाय 100। अगर पावर सेम है तो इन नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 4 3 जा 12, 12 8 जा 96, तो 96/100 रेज़ टू पावर 5। अगर मैं 96 को 100 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, -4, तो -4 की पावर 5 डिवाइड बाय 100। -4 की पावर 5 मीन्स -4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 16, फिर से 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 इंटू में -4 डिवाइड बाय 100। 16 का स्क्वायर होता है 256, तो रिमाइंडर कितना जाएगा, 56 इंटू में -4 डिवाइड बाय 100, तो 5 6 इंटू -4 224
-224 डिवाइड बाई 100, तो रिमाइंडर कितना आया -24, और -24/100 मीन्स इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकलेगा, 30 से 100 तक का डिफरेंस होता है 70, और कितना कम रहा 30 से 24 6, तो 76, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, (77 into 31 into 23 into 43 into 27 फाइंड दी लास्ट टू डिजिट्स। तो सेम कंसेप्ट रहेगा मेरा, 100 से क्या कर लूँगा, डिवाइड कर लूँगा, रिमाइंडर निकाल लूँगा, उससे मुझे क्या मिलेगा, लास्ट के दो डिजिट्स निकल जाएंगे मुझे। तो जिस नंबर की आपको टेबल आती है अच्छे से वो रीड कर लो। तो मुझे 23 की आती है तो मैं 23 की रीड कर रहा हूँ। तो 23 इंटू 1 23, 23 इंटू 3 69 प्लस 2 71। यहाँ से मुझे अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 13। 13 इंटू 77, और जो राइट में जो नंबर है 43 इंटू 27, इसको मैंने किससे डिवाइड करना है 100 से। 13 7 जा 91, 9 कैरी, 13 7 जा 91 प्लस 9 100, डिवाइड करूँगा 100 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो इट मीन्स जो हमारे पास जो नंबर्स रह गए 43 इंटू 27, 43 इंटू 27 डिवाइड बाई 100, 27 इंटू 3 81, 8 कैरी, 27 इंटू 4 108 प्लस 8 116 डिवाइड बाई 100, तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से 61, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द एक्सप्रेशंस। तो सेम हमें किससे डिवाइड करना है 100 से डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन को। यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा मुझे -1 इंटू 7 इंटू -2 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइड बाय 100। ये पॉजिटिव बनाएगा रिजल्ट, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42 डिवाइड बाय 100 मीन्स रिमाइंडर कितना आया 42, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट निकालने के लिए या तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो, लास्ट का यूनिट डिजिट का नंबर निकाल लो, या फिर आप इस एक्सप्रेशन को 10 से डिवाइड कर लो, बोथ 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, बोथ आर सेम। तो हमें पता है कि 5 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 5 पे पावर चाहे कितने भी हो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, यूनिट प्लेस पे जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ से तो मुझे 5 मिला। प्लस 9 की साइक्लिसिटी चेक करने के लिए 9 के लिए हम क्या करते हैं, इवन और ओड पावर देखते हैं कि इसकी पावर ओड है या इवन है। अगर इवन है तो 9 के ऊपर हम पावर 2 रखेंगे, अगर ओड है तो 1 रखेंगे। तो हमने देखा कि 9 की पावर कितनी है 64 रेज़ टू पावर 31। तो 64 एक इवन नंबर है, इसको चाहे मैं कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूँ आपस में तो रिजल्ट मुझे इवन मिलेगा। अगर इवन मिलेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 9 की पावर 2 प्लस कंसिडर करना है 3 को, तो 3 की साइक्लिसिटी होती है 4। इट मीन्स इसकी जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लूँगा मैं। तो 23 की पावर 31 अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर निकालना है कितना आएगा। तो रिमाइंडर देखो 23 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ रिमाइंडर कितना आएगा -1 रेज़ टू पावर 31 डिवाइड बाई 4। -1 की ओड पावर है तो रिजल्ट कितना मिलेगा मुझे, -1 की पावर 31 ओड पावर तो रिजल्ट मिलेगा -1। 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा +3। इट मीन्स 3 की पावर 3 है यहाँ पे, प्लस 52 फैक्टोरियल। 52 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 52 तक। 1 इंटू 2 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 इंटू 5 120। तो इसके अंदर क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 ही रिजल्ट मिलेगा मुझे। तो यूनिट प्लेस का जो नंबर रहेगा वो कितना रहेगा 0 रहेगा। 6 की पावर चाहे कितनी भी हो
चेंज नहीं होगा यूनिट प्लेस का नंबर, सेम ही रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, 5 प्लस 9 की पावर 2 81, यूनिट प्लेस का नंबर 1, 3 की पावर 3 मीन्स 27, यूनिट प्लेस का नंबर 7, प्लस 0 प्लस 6, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 6 19, यूनिट प्लेस का नंबर क्या रहेगा 9। ऑप्शन नंबर ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 को 9 बना के ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सही नहीं है इसमें, यू कैन करेक्ट इट। आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।